नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 24 अप्रैल, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 11वीं कक्षा में नामांकन हेतु बिहार बोर्ड ने की आवेदन प्रक्रिया शुरू। 3 मई 2025 से आवेदन करने की अंतिम तारीख। 350 रुपए रखा गया है आवेदन शुल्क। जमीन दर निर्धारण के लिए विभाग द्वारा समिति गठित। भूमि के प्रकार और किस्म का भी होगा निर्धारण। 7 ग्रामीण और 6 शहरी श्रेणियों में किया गया है वर्गीकरण। मधुबनी में आज पीएम मोदी की रैली प्रस्तावित। 13,000 करोड़ से भी ज्यादा की परियोजनाओं का होगा शिलान्यास। अमृत भारत एक्सप्रेस और नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। राजगीर जू सफारी समय में हुआ बदलाव। नई समय सारणी गुरुवार से होगी लागू। बढ़ती गर्मी को देखते हुए किया गया यह बदलाव। OMG 2 के बाद पंकज त्रिपाठी और अमित राय एक बार फिर आएंगे साथ। बिहार में शुरू हुई शूटिंग। बिहार की संस्कृति पर आधारित होगी ये फिल्म। आज होगा RCB और RR का रोमांचक मुकाबला। चोट के कारण कप्तानी नहीं कर पाएंगे संजू सैमसन। आज शाम 7:30 बजे होगा ये मुकाबला। पटना में वीर कुंवर सिंह की जयंती पर एयर शो का हुआ आयोजन। 9 फाइटर जेट्स ने 1000 फीट की ऊंचाई पर दिखाए करतब। तिरंगे के रंग और दिल के आकार के फॉर्मेशन थे शामिल। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। CPCB के विभिन्न पदों पर आवेदन के लिए आखिरी हफ्ता बाकी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB ने विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार 28 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 1 घंटे के टेस्ट के लिए जनरल, OBC और EWS के लिए 500 रुपए, SC/ST महिलाओं के लिए 150 रुपए होगा। 2 घंटे के टेस्ट के लिए जनरल, OBC और EWS के लिए 1000 रुपए, SC/ST महिलाओं के लिए 250 रुपए शुल्क है। कुल 69 रिक्त पदों पर भर्ती होगी। आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा, फिर आवश्यक विवरण भरकर शुल्क जमा करना होगा। आवेदन से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करें। जमीन दर निर्धारण के लिए विभाग द्वारा समिति गठित। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जमीन का दर निर्धारित करने के लिए जिला स्तर पर 5 सदस्यीय समिति गठित की है। इस समिति में भूमि के प्रकार और किस्म का निर्धारण भी किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष अपर समाहर्ता राजस्व होंगे और इसमें अन्य सदस्य जैसे कि जिला अधिकारी, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, अवर निबंधक, उप विकास आयुक्त और संबंधित क्षेत्र के भूमि सुधार उप समाहर्ता शामिल होंगे। भूमि का वर्गीकरण 7 ग्रामीण और 6 शहरी श्रेणियों में किया गया है। नई व्यवस्था में जमीन के डिजिटल फोटो और वीडियोग्राफी की जाएगी ताकि भूमि की प्रकृति को लेकर विवादों से बचा जा सके। इसके अलावा निबंधन की न्यूनतम दर निर्धारण में देरी की समस्या भी उठाई गई है। मधुबनी में आज पीएम मोदी की रैली प्रस्तावित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर में पंचायती राज दिवस के अवसर पर सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी बिहार में 13,480 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री बिहार में अमृत भारत एक्सप्रेस और नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी भी दिखाएंगे। ये दौरा पहलगाम आतंकी हमले के बाद उनकी पहली रैली होगी। सुरक्षा को लेकर पूरे बिहार में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। नेपाल सीमा, हवाई अड्डों, पर्यटन स्थलों और प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। डीजीपी विनय कुमार ने सभी जिलों और पुलिस विंग्स को सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। एसएसबी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नेपाल सीमा पर संयुक्त गश्ती कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कानपुर का प्रस्तावित दौरा रद्द कर दिया है, लेकिन मधुबनी का कार्यक्रम यथावत शामिल रहेगा। पहलगाम हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें विदेशी नागरिक और बिहार के एक IB अधिकारी भी शामिल थे। 11वीं कक्षा में नामांकन हेतु बिहार बोर्ड ने की आवेदन प्रक्रिया शुरू। बिहार बोर्ड ने सत्र 2025-27 के लिए 11वीं कक्षा में नामांकन हेतु OFSS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। आवेदन 24 अप्रैल से 3 मई 2025 तक किए जा सकते हैं। इच्छुक छात्र OFSSBihar.in पर जाकर आर्ट्स, साइंस या फिर कॉमर्स स्ट्रीम में दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 350 रुपए निर्धारित किया गया है। मेरिट लिस्ट छात्रों के अंकों और आरक्षण कोटि के आधार पर जारी की जाएगी, जिसमें 3 चयन सूचियां प्रकाशित होंगी। जिनका नाम नहीं आएगा उन्हें स्पॉट नामांकन का अवसर भी मिलेगा। आवेदन वसुधा केंद्र, जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र, साइबर कैफे या फिर स्वयं लैपटॉप कंप्यूटर से किया जा सकता है। बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर के नतीजों के बाद प्रक्रिया शुरू की है। पहलगाम में बिहार के मनीष रंजन हुए शहीद, परिवार ने मांगा न्याय।
बिहार के मनीष रंजन, जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी अधिकारी थे, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले में शहीद हो गए। इस हमले में 26 लोग मारे गए, जिनमें मनीष भी शामिल थे। उनका परिवार, खासकर पत्नी जया और बच्चे हमले के समय उनके साथ थे, लेकिन मनीष ने उन्हें सुरक्षित दिशा में भेजकर खुद अपनी जान दे दी। मनीष के परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आतंकवादियों को सख्त सजा देने की मांग की है। उनके चाचा आलोक प्रियदर्शी ने भी न्याय की मांग की और सरकार से आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने की अपील की है। इस हमले ने पूरे देश में शोक की लहर पैदा की है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित नेताओं ने इसकी कड़ी निंदा की है। ऊर्जा विभाग ने आपदा से निपटने के लिए की तैयारियां। बिहार में गर्मी, आंधी, बारिश और संभावित सुखाड़ से निपटने के लिए ऊर्जा विभाग ने व्यापक तैयारियां की है। ऊर्जा सचिव पंकज कुमार पाल ने निर्देश दिए हैं कि आपदा के दौरान बिजली आपूर्ति बाधित न हो और यदि हो तो उसे जल्द ही बहाल किया जाए। ऑपरेशन और मेंटेनेंस का 24/7 चलेगा और क्षतिग्रस्त संरचनाओं की मरम्मत की निगरानी की जाएगी। सभी 33 केवी और 11 केवी फीडरों, ट्रांसफार्मरों और उपकेंद्रों का ग्रीष्मकालीन अनुरक्षण किया जाएगा। कृषि अस्पतालों और जल आपूर्ति पंपों को निर्बाध बिजली सुनिश्चित की जा रही है। ट्रांसफार्मर की त्वरित मरम्मत के लिए इमरजेंसी रेस्टोरेशन सिस्टम तैयार है। राज्य भर में बिजली आपूर्ति की निगरानी 24/7 की जा रही है और उपभोक्ता शिकायतों का समाधान फ्यूज कॉल सेंटर द्वारा किया जाएगा। उपभोक्ता अपनी शिकायतें टोल फ्री नंबर 1912 पर दर्ज करा सकते हैं, जिसकी समीक्षा नियमित रूप से मुख्यालय स्तर पर की जाती है। खेल विभाग ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए की बैठक। बिहार सरकार के खेल विभाग के अपर मुख्य सचिव बी राजेंद्र ने बिपाड गया सभागार में बैठक की, जिसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के सफल आयोजन पर चर्चा की गई। उन्होंने इसे बिहार के लिए गर्व का अवसर बताया, क्योंकि राज्य में पहली बार इस स्तर का खेल महाकुंभ हो रहा है। बैठक में खिलाड़ियों की सुविधा, सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और पार्किंग व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया। केटरिंग मेन्यू, भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता पर ध्यान रखने के निर्देश दिए गए। जिला परिवहन अधिकारी को वाहनों की उपलब्धता और हेल्प डेस्क की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। नगर पुलिस अधीक्षक को दर्शकों के लिए पार्किंग और सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। इस आयोजन से बिहार और गया जिले की ब्रांडिंग भी होगी। पटना में वीर कुंवर सिंह की जयंती पर एयर शो का हुआ आयोजन। बिहार में स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह की जयंती पर पटना के मरीन ड्राइव पर बीते दिन एयर शो हुआ। 9 फाइटर जेट्स ने 1000 फीट की ऊंचाई पर करतब दिखाए, जिसमें तिरंगे के रंग और दिल के आकार के फॉर्मेशन भी शामिल थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एयर शो का आनंद लिया। प्रशासन ने 2 लाख लोगों के हिसाब से व्यवस्था की थी। 22 अप्रैल को ये रिहर्सल हुई थी, जिसमें पैराग्लाइडिंग टीम ने वीर कुंवर सिंह की फोटो भी आसमान में लहराई थी। एयर शो में सूर्य किरण और सारंग जैसी प्रमुख एरोबैटिक टीमों ने प्रदर्शन किया। इस शो में बॉम्ब बर्स्ट, हार्ट फॉर्मेशन और क्रॉस ओवर ब्रेक जैसे रोमांचक करतब दिखाए गए। इंट्रिक्स से स्मार्टफोन को बनाए और भी स्मार्ट। आजकल स्मार्टफोन का इस्तेमाल तो सभी करते हैं, लेकिन कुछ स्मार्ट ट्रिक्स से आप अपने फोन को और स्मार्ट बना सकते हैं। अगर आपके फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है और वो सही से काम नहीं करता, तो एक ही उंगली का फिंगरप्रिंट 2 बार सेव करें। बैटरी बैकअप बढ़ाने के लिए बैकग्राउंड ऐप्स को रोकिए और एमोल्ड डिस्प्ले वाले फोन में डार्क मोड का इस्तेमाल करें। इससे बैटरी बचती है, क्योंकि काले पिक्सल बंद हो जाते हैं। गलती से स्वाइप की गई नोटिफिकेशन को देखने के लिए नोटिफिकेशन हिस्ट्री को ऑन करें। अगर फोन हैंग करता है तो कुछ सेटिंग्स बदल कर उसे फास्ट बना सकते हैं। इन ट्रिक्स से आपका स्मार्टफोन और भी ज्यादा स्मार्ट हो सकता है। भूमि सर्वेक्षण के तहत स्वघोषणा पत्र जमा करने का अभी भी है मौका। बिहार में भूमि सर्वेक्षण 2025 के तहत स्वघोषणा पत्र यानी कि प्रपत्र 2 जमा करने की अंतिम तिथि अभी तय नहीं की गई है, जिसे रैयतों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बढ़ा दिया गया है। पहले 31 मार्च तक जमा करने की तिथि थी, लेकिन अब तक 3.74 लाख रैयतों ने अपनी भूमि जानकारी दी है। इनमें से 2.70 लाख ने ऑफलाइन और 1.04 लाख ने ऑनलाइन माध्यम से दस्तावेज जमा किए हैं। सत्यापन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, जिसमें भूमि का भौतिक निरीक्षण किया जाएगा। वर्तमान में 1507 गांवों में सर्वेक्षण कार्य जारी है और विभाग ने सभी रैयतों से अपील की है कि वे जल्द अपना स्वघोषणा पत्र जमा करें, ताकि उनकी भूमि सर्वेक्षण में शामिल हो सके। राजगीर जू सफारी समय में हुआ बदलाव। राजगीर के जू सफारी और नेचर सफारी के समय में बढ़ती गर्मी और लू की चेतावनी को देखते हुए बदलाव किया गया है। यह बदलाव गुरुवार से लागू होगा और अब ये दोनों पर्यटक स्थल सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही खुले रहेंगे। इस निर्णय की जानकारी डीएफओ राजकुमार एम और जू सफारी निदेशक राम सुंदर एम ने दी है। बिहार मौसम सेवा केंद्र के अनुसार राजगीर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है और अगले कुछ दिनों तक लू चलने की संभावना भी जताई गई है। इसलिए पर्यटकों के स्वास्थ्य और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए यह कदम उठाया गया है। पर्यटकों को जू सफारी और नेचर सफारी में प्रवेश की अंतिम समय सीमा दोपहर 12 बजे तक ही निर्धारित की गई है।
भूजल संकट की सूची में बिहार का एक भी जिला नहीं है शामिल। गर्मी बढ़ते ही बिहार में पानी की किल्लत की खबरें आम हो जाती है। फिर भी केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट में बिहार का कोई भी जिला भूजल संकट ग्रस्त नहीं माना गया है। रिपोर्ट के अनुसार देश के 122 जिले क्रिटिकल या फिर अति दोहन की श्रेणी में हैं, जिनमें बिहार शामिल नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार जल जीवन हरियाली मिशन की वजह से भूजल स्तर में सुधार हो रहा है। झारखंड भी इस सूची से बाहर है। हालांकि पटना शहर समेत 4 इलाके अति दोहन और 9 इलाके गंभीर स्थिति में हैं। साथ ही 49 इलाके जल की कमी से जूझ रहे हैं। बावजूद इसके बिहार का कोई पूरा जिला खतरे में नहीं माना गया है, इसलिए मंत्रालय ने इसे संकटग्रस्त जिलों में शामिल नहीं किया है। OMG 2 के बाद पंकज त्रिपाठी और अमित राय एक बार फिर आएंगे साथ। बिहार से ताल्लुक रखने वाले अभिनेता पंकज त्रिपाठी और निर्देशक अमित राय ने एक बार फिर साथ काम किया है। उनकी नई फिल्म की शूटिंग बिहार में शुरू हो चुकी है, जो कि 35 दिनों तक चलेगी और बिहार की संस्कृति पर ही आधारित होगी। फिल्म का नाम अभी घोषित नहीं किया गया है। पंकज ने कहा कि OMG 2 के बाद अमित के साथ काम करना तरक्की जैसा लगता है। उन्होंने अमित की कहानी कहने की शैली की तारीफ करते हुए इसे गहरी, ईमानदार और उद्देश्यपूर्ण बताया है। निर्देशक अमित राय ने पंकज के अभिनय की सच्चाई की सराहना की और फिल्म को मानवीय रिश्तों और सामाजिक ताने बाने पर आधारित बताया है। OMG 2 2023 में रिलीज हुई थी, जिसमें पंकज और अक्षय कुमार शामिल थे और इसमें एक पिता अपने बेटे के लिए न्याय की लड़ाई लड़ता है। बिहार में पिछले 20 सालों में सड़कों का हुआ तेजी से विकास। बिहार में पिछले 20 सालों में सड़कों की स्थिति में भारी सुधार आया है। पहले जहां सिंगल लेन सड़कें थी, अब 4 लेन और 6 लेन सड़कों का निर्माण हो चुका है। बिहार में NH की लंबाई 2005 से 3 गुना बढ़ी है और कई एक्सप्रेसवे भी बने हैं। बिहार में प्रति लाख लोगों पर NH की लंबाई 4.45 किलोमीटर है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार में ये राष्ट्रीय औसत से 1.5 गुना ज्यादा है। 2005 में 2 लेन सड़कों की लंबाई 1200 किलोमीटर थी, जो अब बढ़कर 2000 किलोमीटर हो गई है। बिहार में 6 लेन की सड़कों और ग्रीन फील्ड सड़कों पर तेजी से काम चल रहा है, जिससे यात्रा आसान और तेज होगी। सरकारी स्कूलों में चलाए गए अभियान में 6 लाख से ज्यादा बच्चे हुए नामांकित। राज्य के सरकारी विद्यालयों में पहली कक्षा में नामांकन अभियान के तहत 1 से 22 अप्रैल तक 6.47 लाख बच्चों का नामांकन हुआ। यह अभियान शिक्षा विभाग के निर्देश पर चलाया गया, जिसमें जिला व प्रखंड पदाधिकारी और शिक्षक शामिल थे। पूर्वी चंपारण में सबसे अधिक 45,461, मुजफ्फरपुर में 41,274 और पटना में 37,128 बच्चों का नामांकन हुआ, जबकि अरवल में सबसे कम 3,738 नामांकन ही दर्ज हुए। पिछली बार 2024-25 में 12 लाख से अधिक बच्चों का नामांकन हुआ था, जिसके मुकाबले इस बार संख्या अभी कम है। पहले चरण में 1 से 15 अप्रैल तक 3.57 लाख नामांकन हुए थे। बाद में अभियान की अवधि 22 अप्रैल तक बढ़ाई गई थी। विभाग ने निर्देश दिया कि कोई भी बच्चा नामांकन से वंचित न रहे और नामांकन कार्य आगे भी जारी रहेगा। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जाने पुलिस के अधिकार। भारत में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ट्रैफिक पुलिस को वाहन चालक से चाबी निकालने का अधिकार नहीं होता है। अगर पुलिस ऐसा करती है तो इसके खिलाफ शिकायत की जा सकती है। वाहन चालक पुलिस कर्मी की वीडियो बना सकते हैं, जो बाद में सबूत के रूप में अदालत में पेश की जा सकती है। यदि शिकायत सही होती है तो पुलिस कर्मी पर कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि वाहन चालक पुलिस कर्मी से बहस न करे और यदि पुलिस दस्तावेज दिखाने को कहे तो उसे दिखाया जाए। ऐसे मामलों में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी शिकायत दर्ज कराना ही बेहतर होता है। जानिए कैसा रहेगा आज मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। इसके बाद अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई विशेष वृद्धि होने की संभावना नहीं है। प्रदेश का मौसम शुष्क बने रहने की संभावना जताई गई है। राज्य के उत्तर, मध्य एवं दक्षिण भाग के जिले में उष्ण एवं शुष्क दिवस रहने की संभावना है। वहीं प्रदेश का अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री रहने की आशंका है। तो वहीं अगर बात करें न्यूनतम तापमान की, तो 24 से 26 डिग्री रहने की आशंका जताई गई है। BSSA महानिदेशक ने सोशल मीडिया पर हो रही ठगी को लेकर किया अलर्ट। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक के नाम पर सोशल मीडिया में फेक अकाउंट बनाकर पैसे मांगे जा रहे हैं। इस संदर्भ में लोगों को जागरूक करते हुए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री रविंद्रन शंकरन ने एक वीडियो मैसेज जारी किया है, जिसमें उन्होंने अलर्ट जारी करते हुए सोशल मीडिया पर उनके नाम से मैसेज कर पैसे मांगे जा रहे हैं या फिर कुछ बेचा जाए या कुछ वित्तीय लेन देन की बात हो तो कृपया उस पर विश्वास न करें। वह वीडियो या मैसेज पूरी तरह से फर्जी है। BSSA ने ऐसे किसी भी मामले पर विश्वास न करने की लोगों से अपील की है। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे रोहतासगढ़ किले की, जो कि कैमूर की पहाड़ियों में स्थित बिहार की अद्भुत विरासतों में से एक है। 28 वर्ग मील में फैले इस भव्य किले में 83 दरवाजे हैं, जिनमें प्रमुख है घोड़ा घाट, राजघाट, कठौतिया घाट और मेढ़ा घाट।
किले में रंग महल, शीश महल, पंचमहल, आईना महल, रानी का झरोखा जैसी ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं। इसका निर्माण सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित शय ने कराया था। रोहतास का इतिहास समृद्ध, सांस्कृतिक और पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। 1807 में फ्रांसिस बुकानन और 1881 से 82 में B.W. गैरिक ने इसका सर्वेक्षण किया। यह किला जितना भव्य है उतना ही रहस्यमय भी है। किले की ऊंचाई से सोन नदी और आसपास की प्राकृतिक सुंदरता का दृश्य मनोहारी है। इसका गौरवशाली अतीत पर्यटकों को आकर्षित करता है। तेजस्वी ने की पहलगाम हमले की निष्पक्ष जांच की मांग। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है और उन्होंने कहा कि यह घटना बहुत दर्दनाक और निंदनीय है और इसमें मारे गए लोगों के प्रति उनकी श्रद्धांजलि है। तेजस्वी ने कहा कि आतंकियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस हमले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। तेजस्वी ने राजनीति से ऊपर उठकर इस मसले पर एकजुटता की बात की और कहा कि सरकार को जवाब देना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि अगर हाई सिक्योरिटी जोन में आतंकी 20 मिनट तक रह सकते हैं तो ये जांच का विषय है। आज होगा आरसीबी और आरआर का रोमांचक मुकाबला। राजस्थान रॉयल्स 24 अप्रैल 2025 को आईपीएल 2025 के 42वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में भिड़ेगी। राजस्थान की टीम इस सीजन में खराब फॉर्म से जूझ रही है और पिछले 4 मैचों से हार रही है। संजू सैमसन की चोट के कारण राजस्थान को कप्तान की सेवाएं नहीं मिल पाएंगी। वहीं आरसीबी शानदार फॉर्म में है। उन्होंने 8 मैचों में से 5 जीत हासिल की है। अब तक दोनों टीमों के बीच 33 मुकाबले हुए हैं, जिसमें आरसीबी ने 16 और आरआर ने 14 मैच जीते हैं। पिछली बार आरसीबी ने आरआर को 9 विकेट से हराया था। मैच भारतीय समयानुसार रात 7:30 बजे होगा और यह स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर प्रसारित होगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में 24 अप्रैल की तारीख। आज के दिन 1973 में सचिन तेंदुलकर, जो कि भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी है, इनका जन्म हुआ था। आज के दिन 1938 में मैक मोहन, जो कि हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता थे, इनका जन्म हुआ था। आज के दिन 1929 में शम्मी कपूर का जन्म हुआ था, जो कि भारतीय फिल्म कलाकार है। आज के दिन 1974 में हिंदी कवि रामधारी सिंह दिनकर का निधन हुआ था। आज के दिन 1975 में जैन धर्म के अनुयायियों ने भगवान महावीर के निर्वाण की 25वीं जयंती मनाई थी। आज के दिन 2011 में आध्यात्मिक गुरु सत्य साईं बाबा का निधन हुआ था। बिना पैन वाले खातों पर होगी सख्त निगरानी। बिना पैन नंबर के खोले गए बैंक खातों पर आयकर विभाग और केंद्रीय एजेंसियों की सख्त निगरानी होगी। यह कदम साइबर अपराध और आतंकी गतिविधियों पर काबू पाने के लिए उठाया गया है। आयकर विभाग ने ऐसे खातों की निगरानी बढ़ाने की शुरुआत की है जिनमें बड़ी राशि की लेन देन हो रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों में फर्जी खातों से बड़ी रकम का लेन देन होने की जानकारी मिली है। बैंक खातों के सत्यापन प्रक्रिया अब और सख्त की जाएगी, खासकर उन खातों के लिए जो फॉर्म 60 के जरिए खोले गए हैं। केंद्रीय एजेंसियों ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि फॉर्म 60 का उपयोग करने वाले खातों की जांच सख्त मानकों पर की जाए और उन पर लेन देन की संख्या भी सीमित की जाए। क्या आप जानते हैं ट्रेन में कितने टन का एसी लगा होता है? भारतीय रेलवे में एसी कोच यात्रियों को आरामदायक सफर का अनुभव प्रदान करते हैं। विशेषकर गर्मी और उमस में एसी की क्षमता टन में मापी जाती है, जो ठंडक उत्पन्न करने की क्षमता को दर्शाती है। 1 टन एसी लगभग 12,000 BTU प्रति घंटे की ठंडक पैदा करता है और एक एसी कोच में आमतौर पर 7 से 8 टन के एसी लगे होते हैं। एसी की क्षमता कोच के प्रकार और यात्रियों की संख्या पर निर्भर करती है। एसी फर्स्ट क्लास में 6.7 टन, एसी 2 टियर में 5 टन के 2 एसी और एसी 3 टियर में 7 टन के 2 एसी होते हैं। यात्रियों की संख्या अधिक होने पर ज्यादा कूलिंग क्षमता की आवश्यकता होती है। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 80,000 के पार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन से आयात पर शुल्क में कमी के संकेत से भारतीय शेयर बाजार में तेजी आई है। बीएसई का सेंसेक्स 520.90 अंक चढ़कर 80,116.49 पर पहुंचा, जो 17 सप्ताह का उच्चतम स्तर था। निफ्टी 161.70 अंक बढ़कर 24,328 पर बंद हुआ। वैश्विक बाजारों में भी सकारात्मक रुझान था, खासकर अमेरिका चीन ट्रेड वॉर में सुधार की उम्मीदों के चलते। एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई 1.85%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.02% और हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स मजबूत हुआ। भारतीय बाजार में एचसीएल टेक महिंद्रा और इन्फोसिस प्रमुख गेनर्स रहे। सुबह सेंसेक्स 80,142 पर खुला और निफ्टी 24,357 पर। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है,
इनमें से कौन सा बांध बिहार का सबसे पुराना बांध है? ए बिलासी बांध, बी ओरहनी बांध, सी ऊपरी किऊल बांध या फिर डी खड़गपुर झील बांध। इसका सही जवाब है डी खड़गपुर झील बांध। हमारा दूसरा सवाल है, बिहार का पहला उर्दू दैनिक किस वर्ष शुरू हुआ था? ए 1880, बी 1947, सी 1876 या फिर डी 1850। इसका सही जवाब है सी 1876। हमारा तीसरा सवाल है, विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा था? ए प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय, बी विक्रमशिला विश्वविद्यालय, सी वल्लभी या फिर डी नालंदा विश्वविद्यालय। इसका सही जवाब है डी नालंदा विश्वविद्यालय। हमारा चौथा सवाल है, स्पेडेक्स मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए बड़े अंतरिक्ष यान बनाना, बी 2 अंतरिक्ष यानों के डॉकिंग के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित करना, सी मानव को मंगल पर भेजना या फिर डी गहरे समुद्र का अन्वेषण करना। इसका सही जवाब है बी 2 अंतरिक्ष यानों की डॉकिंग के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित करना। हमारा पांचवा सवाल है, हाल ही में लंदन में WR शतरंज मास्टर्स कप किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? ए अर्जुन एरिगेसी, पी पेंटाला हरिकृष्णा, सी विदित गुजराती या फिर डी कृष्णन शशिकिरण। इसका सही जवाब है ए अर्जुन एरिगेसी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मनोज दास, अर्जुन राम, सोनू कुमार, दामोदर कुमार, वरुण कुमार, राजकुमार यादव, वर्षा आनंद, सचिन यादव, नंद कुमार सिंह, गीता भारती, सुनील कुमार, अनवर करीम खान, कृष्णा प्रसाद, गुंजा भारती, उपेंद्र कुमार, फैजल कुमार, मुरली पासवान, जितेंद्र ठाकुर, शिव शक्ति और राजीव कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है, क्या वाकई सोशल मीडिया हमें जिंदगी की वास्तविकता से दूर कर रहा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।